10वां प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे मानेंगे यानी माना सवारी गाड़ी की औसत चाल। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल यक्स किमी प्रति घंटा मान सकते हैं। फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उस सवारी गाड़ी से 11 किमी प्रति घंटा अधिक है, यानी सवारी गाड़ी की जो चाल है यक्स है और इससे 11 किमी प्रति घंटा अधिक है, तो यक्स धन 11 किमी प्रति घंटा। फिर उसके बाद यानी 132 किमी, यानी कुल जो दूरी है 132 किमी है। तो 132 किमी यात्रा में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी 132 किमी, तो 132 और बटा जो सवारी गाड़ी की चाल है वह यक्स है। फिर उसी तरह से उसी यात्रा में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो दूरी बटा चाल, तो दूरी इसका भी 132 यानी उसी दूरी को यह यानी इससे यानी सवारी गाड़ी से 11 घंटा अधिक ले रही है, तो यक्स धन 11। अब उसके बाद प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि सवारी गाड़ी जो समय ले रही है वह 132 बटा यक्स, और फिर यह जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी समय ले रही है तो 132 बटा यक्स धन 11। अब जो है यह सवारी गाड़ी 1 घंटा यहाँ पर दिया है, सवारी गाड़ी एक्सप्रेस यानी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, तो कब दोनों बराबर होंगे, यानी सवारी गाड़ी में 1 घंटा घटाएंगे। ठीक, अब उसके बाद इसे लिख सकते हैं 132 बटा यक्स, और इस भाग को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस से माइनस में हो जाएगा, माइनस 132 बटा यक्स धन 11, और यह माइनस में है 1, तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस। अब इसे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका यक्स और यक्स धन 11। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स का 132 में गुणा करेंगे तो 132 यक्स और प्लस यानी 132 का 11 में गुणा करेंगे तो 132 का 11 में तो 1452 आएगा। फिर उसी तरह से माइनस यक्स का 132 में गुणा करेंगे तो 132 और यक्स बराबर 1। फिर इसे आगे हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी 132 यक्स से 132 यक्स कट गया, फिर 1452 बटा, अब यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, और फिर यक्स का 11 में तो धन 11 यक्स और बराबर 1। फिर इसका यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यानी त्रियक गुणा, तो इसका इसमें और इसका 1 में, तो यक्स स्क्वायर और प्लस 11 यक्स और बराबर 1452। फिर यक्स स्क्वायर और प्लस 11 यक्स, 1452 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको यानी फैक्टर करेंगे अलग अलग, यानी गुणा करने पर 1452 आए और जोड़ने पर 11 आए, तो कौन सी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर 1452 का गुणनखंड करेंगे, तो 1452 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 छक्के 12,
फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 और 2 यानी 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब यह 11 से कटेगा तो 11 बार में 121 होगा, फिर 11 से काटेंगे ये। अब इसको इस रूप में बनाना है कि गुणा करने पर 1452 आए और जोड़ने पर या घटाने पर ही 11 आए। तो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? तो अब इसका इसमें गुणा कराते हैं। 11 दूना 22 और 22 दूना 44 और फिर 11 तिया 33 यानी 44 गुणे 33 यानी 44 और 33 का गुणा करेंगे तो 1452 आएगा और 44 में 33 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब इसे लिख सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 44 एक्स और माइनस 33 एक्स और माइनस 1452 बराबर 0। फिर उसी प्रकार इसे आगे हल करेंगे तो इस दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक बार एक्स बचेगा और धन 44। फिर इस दोनों में माइनस 33 कॉमन लेंगे, तो माइनस 33 कॉमन लेंगे तो एक्स और प्लस 44 बराबर 0। अब जो कोष्टक के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और फिर जो कोष्टक के अंदर है उसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यानी जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एक्स माइनस 33 बराबर 0 यानी एक्स बराबर 33 और एक्स प्लस 44 बराबर 0 यानी एक्स बराबर माइनस 44। पक्षांतर करेंगे तो माइनस लिया नहीं जाता है यानी एक्स का मान कितना आ गया? 33। अतः हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में यह पूछ रहा है कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल यक्स है तो यक्स बराबर 33 यानी 33 किमी प्रति घंटा। फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल यक्स प्लस 11 है तो यक्स का मान 33 और धन 11 यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो होगी वह 44 किमी प्रति घंटा होगी। हाँ, प्रश्न में यह कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ने माना पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा यक्स मीटर मान सकते हैं। तो अगर पहले वर्ग की भुजा यक्स मीटर तो पहले वर्ग का परिमाप यानी पहले वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप जो होगा वह 4 गुणे यक्स यानी 4 यक्स आएगा यानी 4 यक्स मीटर। फिर उसके बाद इसमें दिया है यानी पहले से दिया है प्रश्न में कि उनके परिमापों का अंतर 24 है यानी दिया है दूसरे वर्ग का परिमाप और माइनस पहले वर्ग का परिमाप यानी दोनों का अंतर जो है वह 24 मीटर है। तो हम इसे लिख सकते हैं दूसरे वर्ग का परिमाप, तो दूसरे वर्ग का परिमाप, तो दूसरे वर्ग का परिमाप नहीं मालूम है और पहले वर्ग का जो परिमाप आया है वह 4 यक्स आया है और बराबर 24। अब दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर दूसरे वर्ग का परिमाप,
तो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 और 4x को जब पक्षांतर करेंगे तो यह यानी माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 4x, यानी दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, अब इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 छके 24, 6 और प्लस x, यह लिख सकते हैं। फिर इतना मीटर दूसरे वर्ग का भी निकल गया। फिर अगर दूसरे वर्ग का परिमाप 4 और ब्रैकेट में 6 धन x मीटर हो गया, तो दूसरे वर्ग का भुजा भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, तो सूत्र क्या होता है, तो अगर परिमाप बराबर, परिमाप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। तो यानी भुजा निकालना हो तो परिमाप और 4 को पक्षांतर करेंगे तो गुणे से किस में हो जाएगा, बटे में, यानी भुजा बराबर क्या होता है, तो परिमाप बटा 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यानी परिमाप कितना है, तो 4 और 6 धन यक्स और बटा 4, 4 से 4 काट देंगे, यानी 6 धन यक्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यक्स धन 6 मीटर, यानी दूसरे वर्ग की भुजा जो है यक्स धन 6 मीटर है, अब पहले वर्ग की भुजा यक्स मीटर है। अब फिर प्रश्नानुसार इसमें यह कह रहा है, फिर प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ने पर 468 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर, तो पहले वर्ग का भुजा कितना है, तो यक्स है, तो यानी भुजा स्क्वायर और प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग की भुजा जो है, तो दूसरे वर्ग की भुजा आया था यक्स धन 6, तो इसका स्क्वायर बराबर 468, यानी फिर से प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ने पर 468 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ रहा है। तो पहले वर्ग की भुजा x मीटर आया है, तो वर्ग का यानी भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। फिर इसका भी भुजा स्क्वायर, तो x धन 6 स्क्वायर, फिर अब उसके बाद x स्क्वायर और धन इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 6 पर स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे और फिर 6 बराबर 468। यह किस रूप में इसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 6 और 6 मिलकर होगा 6 छके 36 और फिर 6 दूना 12 एक्स बराबर 468। फिर एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 12x और प्लस 36 और 468 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस से माइनस 468 बराबर 0। फिर यानी 2x स्क्वायर और प्लस 12x और घटाएंगे इसमें से, तो यह यानी 36 घटाएंगे 468 में से, तो यानी 432 बचेगा। अब बड़ा 468 इसके आगे माइनस है तो माइनस बराबर 0। अब इन सभी में कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 छके 12 6x और माइनस 2 दूना 4 2 और फिर 2 एकम 2 2 छके 12, 216 बराबर 0। हम 2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2 समाप्त हो जाएगा, बचा एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 216 बराबर 0। अब इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 216 आए और जोड़ने या घटाने पर 6x आए, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 18x और माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0, यानी 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा
और 18 और 12 का गुणा करेंगे तो 216 होगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x और धन यहाँ पर 18 बचा। फिर इस दोनों माइनस कॉमन यानी -12 कॉमन लेंगे तो x और प्लस 12 से 216 18 बार में विभाजित हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं यानी x -12 एक ब्रैकेट में जो बाहर है और जो अंदर है इसको एक साथ लिख सकते हैं एक जगह। अब यानी x -12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस से -18, माइनस वाला मान्य नहीं लिया जाता है तो x का मान 12 आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं यानी पहले वर्ग की भुजा x मीटर, तो पहले वर्ग की भुजा x मीटर तो x बराबर 12 आया है यानी पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर होगी। दूसरे वर्ग की भुजा x धन 6 है तो यानी 12 धन 6 यानी दूसरे वर्ग की भुजा यानी 18 मीटर होगी।